जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। एक साधक ने संत से पूछा, भगवान के नाम का जो आनंद हमारे मन में नहीं आता, इसका कारण क्या है? संत भगवान कहते हैं, असल में हमारे आनंद में, हमारी भगवत प्राप्ति में यह जो इच्छाएं हैं, यही बाधा डालती हैं और इच्छा चेतन को घेर कर उसको अहम बना देती है। जो इच्छाओं से घिरा हुआ नहीं है, उस चेतन में अहम भी नहीं है। आप नाम का उच्चारण कीजिए, नाम के सिवाय रूप की, समाधि की, वैकुंठ की भी इच्छा न हो। यह जो इच्छाहीन नाम जप है, असल में यह नाम ही परमात्मा की सबसे सन्निहित उपाधि है। रूप तो पृथकता भी कर दे, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, दोनों पंचभूत के हैं, लेकिन रूप के अलगाव से दोनों अलग हो गए हैं। परंतु नाम रूप के समान पृथकता की स्थापना नहीं करता। असल में नाम ही परमानंद है। इच्छाओं के कारण जब हम नाम से कुछ पाना चाहते हैं, तब वह कहता है, मैं तो इनके घर में बैठा हुआ हूँ और ये दूसरे को चाहते हैं, ये हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। बस केवल इतनी सी बात है कि नाम आपकी जीभ पर, नाम आपके कंठ में, नाम आपके हृदय में, नाम आपके सिर पर, और आप देख रहे हैं कहीं और। ब्रह्म आपके हृदय में बैठा हुआ है, ब्रह्म आपके हृदय में बैठा हुआ है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, इस घोर कलिकाल में भगवान का नाम विशेष महत्व रखता है। किसी भी संत के पास जाओ, किसी भी शास्त्र को उठाओ, सब यही इंगित करते हैं कि कलयुग में भगवान का अवतरण उनके नाम के रूप में हुआ है। भगवान ने अपनी समस्त शक्ति अपने नाम में संचित कर दी है और ग्रसित प्राणियों को एक अनमोल युक्ति प्रदान की है। हमने अनेक संत चरित्रों में श्रवण पठन किया है कि सभी संतों ने एक स्वर में भगवान के नाम को सर्वोपरि साधन बतलाया है। भगवान नाम से असंभव भी संभव हुआ है और आज भी हो रहा है। आवश्यकता है तो केवल प्रभु के पावन नाम पर विश्वास करने की। पूर्व में कई संतों ने महामारी जैसे कि हाल में हुई कोरोना के समय प्रभु के नाम का ही आश्रय लिया है। घोर कलयुग में जो मनुष्य हरिनाम परायण हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचा सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा के अनंत अवतार भक्तों के कारण हुआ करते हैं। उन्हीं अनंत अवतारों में हरिनाम भी प्रभु का पतित पावन अवतार है। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। नाम नामी का अभिन्न स्वरूप है। जिनके जीवन में हरिनाम आ गया, समझो हरि आ गए। नाम आश्रय ही भगवान का आश्रय है। गोस्वामी जी कहते हैं, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, नाम राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम की महिमा मैं कहाँ तक कहूँ? भगवान राम भी नाम की महिमा नहीं कह सकते। अपने इष्ट राम जी जो सर्व समर्थ हैं, उनको असमर्थ बता देना क्या निरादर है? नहीं, यह तो आदर है। कैसे? क्योंकि राम असीम है। असीम की सीमा बांधना या मानना असीम का निरादर है। असीम प्रभु का नाम भी असीम है। अपार का पार नहीं होता। इसलिए भगवान भी नाम की पूरी महिमा नहीं गा सकते। भगवान नाम की महिमा भगवान की ही महिमा है। श्री हनुमान जी ने स्वयं राम नाम की महिमा को प्रभु श्री राम से भी बड़ा माना है। राम से बड़ा राम का नाम। वे कहते हैं, प्रभु आपसे तो आपका नाम बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसा मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। आपने तो त्रेता युग को तारा है, परंतु आपका नाम तो सदा सर्वदा तीनों भुवनों को तारता ही रहता है। यह है ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी की भगवान नाम निष्ठा। हनुमान जी ने यहाँ दुख, शोक, चिंता, संताप के सागर इस संसार से तरने के लिए सबसे सरल एवं सुगम साधन के रूप में भगवान नाम युक्त इष्ट मंत्र का स्मरण किया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है। इसके अलावा किसी भी अन्य साधना से सद्गति संभव नहीं है। भगवान ने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति रख दी है और इसमें एक विशेषता यह भी है कि नाम जप करने में समय का कोई नियम नहीं है। किसी भी समय, प्रातः, दोपहर, शाम, रात्रि को नाम जप कर सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को आदि पुराण में कहते हैं, नाम युक्त पुरुष को देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है वह परम धाम को प्राप्त होकर मुझ विष्णु के साथ आनंद करता है। अतएव हे कौन्तेय, दृढ़ चित्त से नाम जप करो। नाम युक्त व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। हे अर्जुन, तुम नाम युक्त हो जाओ। नाम के प्रताप से प्रहलाद ने जड़ खंबे से चेतन रूप होकर भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। नाम के ही प्रताप से मीरा जहर पी गई। नाम के ही प्रताप से नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी आदि जगत पूज्य हुए। नाम के ही प्रताप से ब्रह्मा सृष्टि रचने में समर्थ हुए। नाम के ही प्रताप से पानी पर पत्थर तैर गए। नाम के ही प्रताप से हनुमान जी समुद्र लांग गए। नाम के प्रताप से ही निम्बारकाचार्य जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी एवं श्री चैतन्य महाप्रभु आदि महापुरुषों ने भगवत भाव को प्राप्त किया। नाम की महिमा कहाँ तक की जाए, शेष जी हजार मुख से भी वर्णन नहीं कर सकते। वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती जी व बुद्धि के देवता गणेश जी भी नाम की पूर्ण महिमा नहीं कह सकते। कोई भी शुभ से शुभ, महान से महान, पवित्र से पवित्र कर्म भी हरिनाम जप के समान नहीं हो सकता। नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न श्रम है, न पुण्य है और न कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है। जय श्री राधे।